जब हम किसी पार्टनर को लीड करना शुरू करते हैं या हम उससे गाइड करना शुरू करते हैं तो उससे हम लीड कहते हैं, क्योंकि कोई पार्टनर हमें कॉन्टेक्ट देता है तो हम उसको गाइड करना, उसको लीड करना शुरू करते हैं डे 1 से लेकर डे 5 तक, राइट है ना। कोई पार्टनर आता है तो हम उसको डे 1 से लेकर डे 5 तक हम उसको लीड करते हैं, हम गाइड करते हैं, तो वो हमारे पास आता है। चलो ठीक है, अब आगे लिखो। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आपको इसको बताना भी है। अब मुझे बताओ, अगर आपका घर बनेगा, है ना, अगर आपका घर बन रहा तो रॉ मटेरियल आप हमारे अकॉर्डिंग होगा या फिर किसी दूसरे के अकॉर्डिंग होगा जी, बताओ। हम्म, बात समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर आपका कोई घर बन रहा है ना, अगर मान लो आपका कोई घर बन रहा तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, चाहे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, फिर जो भी कुछ है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आप शॉप के अकॉर्डिंग रखोगे या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रखना सारा उसको शुरू करोगे कि नहीं मुझे तो अपना घर ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ये मटेरियल यूज़ करना है? कौन बताएगा? बताओ। अपने अकॉर्डिंग करोगे ना, अपने अकॉर्डिंग करोगे आप, हम अपने अकॉर्डिंग करोगे। तो सेम चीज़ है बिजनेस में भी है। बिजनेस में जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, वो क्या है? जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है लीड्स, है ना। आई समझ में? ठीक है, अब लिखो, आगे लिखो। सेम सेम ऐसे ना बिजनेस में भी है ना। हमें ग्रो करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप की लीड के साथ काम करना है, ठीक है। या फिर ऐसा बोले कि हम किस लीड को हम अच्छे से गाइड कर पाते हैं जी, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के पर्सन से हम बात करते हैं तो हम उससे थोड़ा अनकंफर्टेबली रहते हैं, हम कंफर्टेबल बात कर लेते हैं, प्लस हमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको गाइड करने में, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं, हम किस टाइप के लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लिख लिया। और जैसे दूसरी चीज़ है, अब देखो, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ऐसे होता ना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, या आपके बिजनेस का या फिर आपके उस लीड्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आपको पता है ना कि अगर लाइक जैसे कि आप हो, आपको पता है कि आप कौन सा खाना खाते हो, आप हेल्दी रहते हो, और कौन सा खाना खाने पर बीमार पड़ जाते हो, है ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी? आप खुद लोगे या फिर कोई और लेगा? मेरा आपसे सवाल है भाई, अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ों से आपको बीमारी हो जाती है या फिर आप दिक्कत हो जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, इस चीज़ को खाने से आपको बिल्कुल परफेक्ट रहते हो, तो आप उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे या फिर कोई और लेगा? राइट, जैसे कि मान लो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खुद लाना पड़ेगा और खुद को बनाना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही होगा ना, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होटल से मंगाओगे तो, अगर होटल से मंगाओगे तो वो तो कुछ भी भर के दे देगा ना भाई, वो आपकी अकॉर्डिंग थोड़ी बनाएगा। बात सही है नहीं है जी, बताओ। जो कोई दूसरा पर्सन होगा वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो सेम चीज़ें है बिजनेस में, आपका कौन सा पार्टनर आएगा, उसको गाइड कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, वो आप डिसाइड करोगे ना। चलो ठीक है ना, लिखो, इसमें लिखो। जब हम अपने लिए कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई अपने लिए कोई सामान बाय करते हैं तो हम खुद डिसाइड करते हैं, है ना। हम खुद डिसाइड करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई घर का कोई डिसाइड कर देगा। तो बिजनेस भी तो खुद का है ना, यहाँ भी खुद ही डिसाइड करोगे ना, ठीक है। ठीक है, डिसाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ करने लगो। बस खाली मैटर ये करता है यहाँ पे कि आपको लीड्स कहाँ कहाँ से आ रही है वो आप डिसाइड करोगे, और किन पार्टनरों को आपको अपना बिजनेस दिखाना है, इनविटेशन किसको देना है, ये आप ही डिसाइड करोगे। बात समझ रहे हो ना? नहीं तो आप कल को बोले सर बिजनेस तो हमारा है ना, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये ट्रेनिंग कल 8 बजे होने वाली है ठीक है ना ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दो चीज़ें आपके ऊपर डिसाइड करेगी, आपको पहला जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइप का होगा ये आप डिसाइड करोगे जी, ठीक है ना। आपको किस लोगों के साथ में काम करना है, आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको बोल दो, सीधी सी बात है भाई, नहीं हो रहा, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, टीम दो चीज़ों से छोड़ती है, ठीक है, या आपका खुद का मन दो ही चीज़ों से भटकना शुरू होता है। या तो आपके पास में प्रॉपर स्किल्स, या तो आपके पास में प्रॉपर स्किल्स ना मिले, ठीक है, या तो आपको प्रॉपर स्किल्स ना मिल पाना, या लीड्स की प्रॉब्लम, ठीक है ना,
या आपको लीड्स की प्रॉब्लम। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आप में से कोई है जिसका मन नहीं कर रहा काम करने का, उसको बड़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत सारी चीज़ों की बड़ी टेंशन है। आपको कोई 5 लोग आके आपको मैसेज कर दे, मुझे मैम आपके साथ बिजनेस करना है, मेरे पास 2cc के पैसे अरेंज हो गए, बस मेरा आपका काम करवा स्टार्ट करवा दो। अब आप बताओ आपकी सारी टेंशन दूर हो गई या नहीं? बताओ। या अभी भी नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो टेंशन ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अभी, बताओ ऐसा होगा क्या? या फिर आप काम करोगे? काम करोगे ना? काम करोगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपलाइन की, अब आप अपलाइन की हेल्प से सुपरवाइजर बन जाओगे, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे जी। बात समझ रहे हो? आप अपलाइन की हेल्प से आप सुपरवाइजर तो बन जाओगे, बट उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रीज़न क्या है? अब अगर सीखा नहीं है कुछ, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, आपको बस वो सिक्के का दूसरा ही पहलू दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप अपनी टीम को कैसे हैंडल कर पाओगे? और जब तक वो हैंडल नहीं होगी तब तक आपका लेवल चेंज कैसे होगा, है ना? क्योंकि मान लो कल को कोई टीम में कोई पर्सन आता है, वो बोलता है कि मैम मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई है, अब आप बोलोगे कि मेरे तो ऑलरेडी हो रखी है, तो काम कैसे बढ़ेगा जी? आपको बताना पड़ेगा ना भाई उन चीज़ों को कि भाई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलें। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मान लो आप एक ऐप से नंबर निकाल रहे हो, ठीक है? चलो एक पहले हेडिंग लिख लो, उसके बाद लिखना शुरू करो। सही लिखो, आपके पास में लीड के जो सोर्स हैं वो मल्टीपल होने चाहिए, एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं रहना, ये हाईलाइट कर लो। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए लीड्स का सोर्स, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है, ठीक है। मान लो आप एक ही ऐप पे लिखो, आप मान लो आप एक ही ऐप से नंबर निकाल रहे हो, ठीक है? बिना बोले चलो लिखो, मान लो आप एक ही ऐप से नंबर निकाल रहे हो और वो ऐप बंद हो गया तो है ना? अगर वो ऐप बंद हो गया तो आप फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि फिगर आउट ऑन सोर्स योर लीड्स, भाई फिगर आउट करो कि आपके पास में कौन कौन से और सोर्स बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप इस बिजनेस के फाइनेंशियली ट्रैप में फंस जाओगे, है ना? समझ गए? ठीक है, इससे पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आए, इससे पहले आप उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालने पे काम कर लो। मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए आपके पास में लीड्स का। चलो लिखो आप, टाइप्स ऑफ लीड्स, हेडिंग डालो टाइप ऑफ लीड्स। हो गया? अब देखो यहाँ पे ना, मतलब लीड्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक है ना? पहला तरीका है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक है, लिखो। देखो, और इसमें लिखो अभी पहले, अभी आप ब्रांडिंग सीखना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपने यूट्यूब से देख लिया होगा कि भाई ब्रांडिंग करो, वहां से लीड्स आएगी। भाई अभी आपको ब्रांडिंग सीखना जरूरी नहीं है, अभी आप अप्लाई करना जरूरी है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप अगर ज़्यादा फालतू की चीज़ें देखना शुरू कर दिया तो सेम वैसे बनते चले जाओगे आप, आपकी माइंड में वही चलता जाएगा। अब अगर आप रील्स देख रहे हो, अब धीरे धीरे रील्स देखने वही एडिक्टेड हो जाओगे उन चीज़ों के, है ना? ऐसा होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, आप धीरे 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 देखते देखते वैसे ही बन जाओगे आप, है ना? बताओ ऐसा होता नहीं होता जी? अब जिस टाइप की बिजनेस देख, जिस टाइप की सीरीज या जिस टाइप के वीडियो देखना शुरू करोगे, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आप सेम ऐसे बनते चले जाओगे जी। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखो कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपको कोशिश करो कि आप यूट्यूब पे जाओ या तो आप यूट्यूब पे अपनी बिजनेस रिलेटेड ही सीरीज देखना शुरू करो। कुछ नहीं है तो आप कोई ऐसी वीडियो निकाल लो, जैसे सोनू शर्मा सर की हो गई, शशि कुमार तिवारी सर की हो गई, हर्षवर्धन जैन सर की हो गई, अच्छी है। SB बस सर की हो गई, बहुत सारी है जी, आप उनकी देखो। डॉक्टर बेबी सर की हो गई, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी इस बिजनेस को ग्रो करने की। क्लियर हुआ?
चलो देखो, जो ये ऑर्गेनिक होती है, लिखो इसमें जो ऑर्गेनिक लीड्स होती है वो हम उसके हम हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन, जैसे इसमें आगे लिखो, हाँ वहाँ कहाँ थे हम। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो ऑर्गेनिक होता है वो हम डीएम करके, लाइक जैसे डीएम करके कंटेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। जो इनका जो दूसरा होता है उसमें पैसे लगते हैं, तो हम इसको पहले में चलते हैं। अब हेडिंग वाले ऑर्गेनिक में क्या होता है, पहला होता है कंटेंट बनाना, है ना। इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाओगे, लेकिन ये आज काम नहीं आएगा, ये आपको मतलब जब आप मैनेजर हो जाओगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या हो सकता है कि आप जब आपका नेक्स्ट लेवल हो जाए उसके बाद, क्योंकि तो इसमें टाइम लगता है। पहला होगा कंटेंट बनाना, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ कंटेंट बनाना जरूरी है इंस्टा पे। अगर अभी से करोगे तो आगे बिजनेस करने में आपको हेल्प मिलेगी, इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप जैसे ट्रेनिंग हो रही है इसको आप उठा के डाल रहे हो, या फिर आप मतलब पोस्ट कर रहे हो, है ना, अपने वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी जी, पहली होगी। ठीक है, दूसरा हो गया, लिखो रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर प्रोफाइल डी अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप डीएम करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं कि नंबर नहीं आएंगे आपके पास में, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी नहीं है। अब आप सोचो मैं आपको हेलो हाई का मैसेज करूँ तो आप पहले क्या देखोगे, मेरी प्रोफाइल ही तो चेक करोगे ना। और अगर मैंने वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ या मेरी टीम पैसे कमा रही है, तो कोई फायदे की बात हुई क्या, नहीं हुई ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। चलो देखो, जो ऑर्गेनिक में हो गया, आप डीएम करके नंबर्स निकाल सकते हो, जो आप लोग करते हो, रेफरेंस मार्केटिंग करके निकाल सकते हो, है ना, और आप कंटेंट बना के निकाल सकते हो। ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं आप जहाँ से आप नंबर्स निकाल सकते हो। डीएम करने के लिए आप 10-10 मैसेज हर एक ऐप पे करो आप, ठीक है ना, 10-10 मैसेज हर एक ऐप पे करो, जितने ऐप हैं आपके फ़ोन में सब में करो। ठीक है, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, लेकिन कोशिश करो 10-10, 15-15 ही मैसेज, एक पे 250 मैसेज जाके करोगे तो आपका बैन ही होगा ना। ठीक है, कोशिश करो 10-10 मैसेज करने का। ठीक, अब आते हैं रेफरेंस मार्केटिंग, लिखो रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है ना, इसमें कुछ पार्टिसिपेट चाहिए आपको, लगभग 10-15-20, जो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, यहीं से आपका काम बढ़ेगा। ठीक है, यहीं से आपका काम बढ़ेगा। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये ट्रेनिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर निकाल के आपको दे सकती है जी। ठीक है, आप इस पर थोड़ा ध्यान से लगाना इस ट्रेनिंग को। देखो, जो रेफरेंस मार्केटिंग होती है ना, इसमें लिखो, मान लो कोई पार्टनर है ना, कोई पार्टनर है, आपको उससे रेफरेंस करवाना है, तो उसके दो पहलू होते हैं जी। जैसे बोलता ना एक सिक्के के दो पहलू है, ये आज पूरी ट्रेनिंग में ही चल रहा। तो सिंपल सी बात है कि ये, जैसे मान लो एक पार्टनर है, आपने उसको अप्रोच किया कि आपका क्या करना है, आपका फॉर्म शेयर करवाना है। उसके दो ऑप्शन है जी, पहला है करते हैं, दूसरा है नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कि वो आपका फॉर्म शेयर कर देगा, दूसरा ऑप्शन है कि वो आपका फॉर्म शेयर नहीं करेगा। ठीक है, आई समझ में। चलो दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको, दूसरा एक, नेक्स्ट लिखो, मान लो एक पार्टनर आता है, एक पार्टनर आपका आता है, आपने उसको पीपीटी के लिए इनवाइट किया। ठीक है, मान लो एक पार्टनर आपका, आपने उसको पीपीटी के लिए इनवाइट किया, आपने उसको डे 1 की वीडियो लगवा दी। ठीक है, अब डे 1 की वीडियो लगवा दी, अब इससे करना क्या, आपको फॉर्म शेयर करवानी है पहले दिन ही। जिस दिन आपने उसकी सीनियर पोस्ट करवाई उसी दिन उससे फॉर्म शेयर करवाना है। अब पहला होगा वो कर देगा, पहला है वो कर देगा, दूसरा होगा नहीं करेगा। लिखो, पहला है फॉर्म शेयर करवाना है, पहला फॉर्म शेयर करवाना। ठीक है, आपको बोलना क्या उससे, देखो ये जो हम पहले फॉर्म शेयर करवाते हैं, वीडियो लगवाते हैं, तो पहले तो फॉर्म लिखो, नेक्स्ट लिखो इसमें, जो हम फॉर्म शेयर करवाएंगे, कोशिश करो ना कि वो फॉर्म शेयर कर दे। अगर वो नहीं करता, फॉर्म सर्कुलेट नहीं करता है, तो उससे बोलो आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, जिस भी ऐसा तो है नहीं कि आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो ना, वहाँ पे ना फॉर्म, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट है ना उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। बात समझ आई, ठीक है ना। जो लोग हैं, मान लो जैसे उससे बोलो कि आप अदर बहुत सारे ग्रुप पे ज्वाइन होंगे, आप एक काम करो, अगर आपको लगता है आप फॉर्म शेयर नहीं कर सकते, तो आप ना ये जो पार्टिसिपेंट के लोग हैं ना, उनका उनका स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। ठीक है, पहला समझ आ गया। ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपका नॉर्मली कर देंगे, ठीक है। इसमें दो पहलू है, बहुत सारे लोग होंगे आपका जो फॉर्म शेयर कर देंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, है ना। अब जो नहीं करते हैं उनसे कैसे करवाना है, जो नहीं करते उनको क्या बोलना है। देखो, जो नहीं करते हैं उनको लालच देनी, या फिर उनको बोलना है कि अगर आपने कर दिया, अगर आपने कर दिया तो मैं आपकी इस बात की श्योरिटी लेता हूँ कि आपकी टेस्ट में मैं आपका 100% है कि मैं क्वालिफाई करवा दूंगी। बात समझ आई आपको। लालच देनी है भाई जी, वो बोलते हैं ना कि लालच देने के बाद इतनी बड़ी जी बाहर आ जाती है लोगों की। सिंपल सी बात है जी, आप क्या भी, आप उसको भिन्न, उसको ठीक है अप्रोच करो भाई कि अगर तुम करते हो तो मैं, जो हमारे पास में लोग आएंगे, या फिर जब आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा तो मैं आपकी उसमें हेल्प करवा दूंगी, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बोल दो, ठीक है। और या फिर ये भी बोल सकते हो, या आपका एक एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक्सेस दिलवा दूंगी, ठीक है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक्सेस दिलवा, अगर आप ये फॉर्म शेयर करते हो, अगर आपके साइड से लोग आते हैं तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक्सेस दिलवा दूंगी, ठीक है। इससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर वो उसके बाद भी मना करता है, आप नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है, आप ये भी बोल सकते हो, अगर आप फॉर्म शेयर करते हो, ठीक है, अगर आप मेरा फॉर्म शेयर करते हो तो जो लोग आएंगे ना, मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने काम स्टार्ट किया तो मैं इसी मंथ से आपका इनकम बनवा दूंगी, ठीक है। करना क्या भाई, जो लोग आएंगे उसकी डायरेक्ट में बनवा दो आईडी, काम खत्म। समझ रहे हो ना, अगर लोग आ रहे हैं तो उसकी डायरेक्ट में आईडी बनवा दो, ठीक है, और इसी मंथ से उसका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता है, मान लो उसके बाद भी अगर आपका फॉर्म शेयर नहीं करता है, तो बोल दो कोई बात नहीं भाई, तुम आप आगे की क्लासेस कंप्लीट करो, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, है ना। कुछ लोग इसमें 90% लोग चांसेस होता है कि वो कर देते हैं, और जो नहीं करते हैं भाई उनको बोल दो कोई बात हुई है। 50% तो ऐसे ही कर देंगे, 50% में आप 30% लोग, 40% लोग तो आप उनको थोड़ा सा लालच दोगे तब कर देंगे, 10% लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं ठल्ले, वो नहीं करेंगे, बोल दो कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग से लगाओ। अब नेक्स्ट लिखो, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, है ना, होते ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते, वो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, उनका क्या करना है। लिखो, देखो जितने भी लोग आते हैं पहले तो आप उनका ना नंबर सेव कर लिया करो, ठीक है, और कोशिश किया करो उनके पास भी आपका नंबर सेव हो, ठीक है। कोशिश किया करो उनके पास भी आपका नंबर सेव हो, और उनका नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, ठीक है। उनका एक ना ब्रॉडकास्ट बनाओ, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, ठीक है। एक व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, और उसमें एक ऑडियो नोट डालो, तुरंत नहीं डालना चाहिए, मैक्सिमम 1 वीक में एक डाल दो, 1 वीक में एक डाल दो, और उसमें बोलना क्या, उसमें बोलना क्या, ठीक है। आपको एक ऑडियो नोट छोड़ना है उस ग्रुप में, उस ब्रॉडकास्ट में, और आपको बोलना क्या, लिखो नेक्स्ट लिखो, अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, या पैसे के चक्कर में आप काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे जोड़ने का या इस टाइप का कुछ काम है, या फिर कुछ बेचने का काम है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ बेचने का काम है, तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं है। और या बोल सकते हो कि मेरे पास ना एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कोई बात नहीं, आप मत करो, मेरे लिए ना, मेरे पास आपके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, या फिर मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। बोल दो क्योंकि मैं ना, लिखो, क्योंकि मैं अभी ये चार मैनेजमेंट से, बोल दो अभी मैंने ये चार मैनेजमेंट से बात करके एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेम लाइन बोल सकते हो आप कि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें डेली बेसिस से आप 400 से 500 अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आप डेली बेसिस पे 400 से 500 अर्न कर सकते हो, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्लो बोलिए, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ठीक है। अब इसमें बोलना क्या है, अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा लाइन फिर से बोल रहा हूँ, देखो, अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपने हमारे साथ में आपने देखा, आपने सीखा है, और आपने कोई वीडियो अटेंड करी है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे लगेंगे, या फिर आपको लगता है कुछ बेचना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, मेरे पास में ना आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी या सेकेंड ऑप्शन है ना, मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है। क्योंकि अभी मैंने ना मैनेजमेंट, ये चार मैनेजमेंट से बात करी है, ये चार मैनेजमेंट से बात करी है, और एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें आप डेली बेसिस पे 400 से 500 रुपये कमा सकते हो। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की नीड भी नहीं है, ना ही सीखने की नीड है, ठीक है, ना ही इसमें सीखने की नीड है।
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आपने आपके पास में 150 लोगों को मैसेज किया होगा तो उसमें से 200 मतलब 10 लोग 20 लोग मैसेज ना करें आपको कि क्या काम है बता दो मुझे, करेंगे ना? 10-5 लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो करेंगे करेंगे। अब उनसे करना क्या है, सेम काम करना है, सेम काम इनमें से इनसे गूगल फॉर्म शेयर करवा लो। इसमें 2 तरीके हैं, इनसे गूगल फॉर्म शेयर करवा लो, ठीक है, इनसे गूगल फॉर्म शेयर करवा लो और बोल दो अगर कोई स्टार्ट करता है तो मैं आपको उसके 500 रुपये दे दूँगी, ठीक है ना? अगर कोई एक बंदा आपका 2 से सी करके हमारे साथ काम स्टार्ट करता है तो हम उसके आपको 500 रुपये दे देंगे, या बोल दो हम आपको कुछ दे देंगे। अब बोल दो कि अगर आपको लगता है कि आपको 5-10 हज़ार रुपये कमाना है, आप बोल दो कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ के दो मुझे जो आपके मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है, हम आपको 5,000 भी दे देंगे। बोल दो अगर आपने ज़्यादा नहीं, अगर 4 लोगों का भी 4 लोग ऐसे ढूंढ के दे दिया जो हमारे साथ काम स्टार्ट कर लिया, फिर आपने 40 का दे दिया, उसमें से 4 लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया, तो मैं उसको आपको 5,000 रुपये या 4,000 रुपये दे दूँगी, काम खत्म आपका। आप बोल दो चाहे आप 10 दिन में कर दो, चाहे 2 दिन में कर दो, आई समझ में? इसे आपको रिस्पॉन्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर अब लिखो, मान लो अगर उसने बोल दिया कि उसने दे दिया, वहाँ से लोग ही नहीं आए, मान लो आपने उसने दे दिया वहाँ से लोग नहीं आए, अब उसको बोलना क्या, भाई कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन देती हूँ, चलो ये आपको मतलब आपके पास में तो है नहीं, देना तो नहीं चाहिए बट मैं फिर भी दे रही हूँ आपको। बोलना क्या, अब एक काम करो भाई, अपने फ्रेंड सर्कल का ना नंबर दे दो, जितना भी फ्रेंड है ना आपके उनका नंबर दे दो, पहला काम है फ्रेंड सर्कल का नंबर दे दो, या फिर आप कॉलेज के ग्रुप में अगर ज्वाइन हो, अगर आप स्टडी करो तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ग्रुप में ज्वाइन होंगे आप, जितने भी ग्रुप में ज्वाइन हो ना, जितने भी पार्टिसिपेट में लोग हैं उनका नाम, अगर नाम पता है तो नाम, अदरवाइज उनका जितने भी नंबर है मुझे स्क्रीनशॉट दे दो आप लिख के, या फिर लिख बोल दो लिस्ट बना के मुझे नंबर दे दो, कम से कम 150 लोगों की, जितने लोगों की बना के दोगे उतना नंबर मैं आपको उतना मैं आपको पैसे हुआ तुरंत दे दूंगी। मान लो कोई 100 नंबर देता है तो 100 रुपये ले लो भाई, बात समझ रहे हो? बोलो भाई तुम, लेकिन हाँ ध्यान रखना पैसे उसी टाइम दे देना इसके, बोल दो पैसे अगर आप अभी दे देते हो तो मैं आपको आज ही पैसे दे दूंगी, बोलते हो अगर आप, ठीक है ना? इस चीज़ को अगर करता है तो मान लो 100 लोगों ने 100 का नंबर आ गया, अब उनको कॉल करो, उनसे डायरेक्ट बात कर लो। अब यहाँ तक समझ आ गया? मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ आ गया? हेलो, मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ गया? आ गया ना? अभी बताओ यहाँ तक जो मैंने आपको बताया इसमें कोई प्रॉब्लम देखी आपको? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें अभी तक? कोई प्रॉब्लम है नहीं? आओ, कोई प्रॉब्लम दिखा आपको? बताओ भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक दिखा आपको? अगर है तो बताओ मुझे। नहीं है ना? नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चलो, बट प्रॉब्लम तो है, मुझे तो दिख रहा एक लूप फॉल तो है यहाँ पे। पता क्या, पता क्या, नहीं नहीं पैसे नहीं है यार, पैसे तो दे देंगे, 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे देगा, इसकी टेंशन नहीं है। पता क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इन पे कॉल कैसे करोगे, ना तो उनका नाम पता है, ना ही उन्होंने कोई फॉर्म फिल किया है, आप बताओ, हुई ना प्रॉब्लम? ना ही तो उनको नाम पता है, चलो नाम तो ठीक है, नाम के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, हम ट्रू कॉलर से नाम तो उठा लेते हैं, नाम तो पता चल जाएगा जी। प्रॉब्लम तो नंबर, नाम कांटेक्ट किया ना कि भाई उन्होंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, कैसे बात करोगे उनसे? बताओ हुई या नहीं हुई? बताओ, प्रॉब्लम हुई ना? अब उनसे बात कैसे करोगे? ये होती है कोल्ड कॉलिंग, इसे बोलते हैं एक्चुअल में कोल्ड कॉलिंग, ठीक है ना? इसे बोलते हैं एक्चुअल में कोल्ड कॉलिंग। ये आपने देखा होगा ना कि आप बहुत सारे लोग आपको मैसेज आपको कॉल करेंगे, हेलो सर, मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवाओगे क्या? क्या कर रही है दुनिया, लगी पड़ी है कोल्ड कॉलिंग पे, आते नहीं आते? सोचो आपका, चाहे आपका अकाउंट हो कोल्ड या ना हो, बहुत सारे आते ना, हेलो सर मैं एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ, आपको आप चाहोगे कि आपका क्रेडिट कार्ड बना लूँ? मिलते नहीं मिलते? हेलो एवरीवन बताओ, मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? बहुत सारे लोग कहाँ से आते हैं, उनके पास नंबर कहाँ से आता है? आजकल तो सिम वाले कहाँ से करते हैं, ये कोल्ड कॉलिंग करते हैं भाई, ये कोल्ड। अब हाँ देखो, जैसे अब बहुत सारे होते हैं ना, हेलो सर मैं जियो कंपनी से बात कर रही हूँ सर, आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, कब करा रहे हो आप? कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग ही भाई, ये क्या कर रहे हैं? कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में बहुत सारा फ्यूचर है जी। अब आपको करना क्या है, लेकिन ये बात कौन कैसे कर रहा है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये बात कैसे करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इनमें बात कैसे करनी है, चलो मैं बता दूँ वो कैसे करनी है। देखो मैं बहुत सारा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ओपनर मारना सिखाऊंगा आपको बस, बाकी आप कर ही लोगे, है ना भाई? वो बोलते ना एक ब्रिज बना दो, पार तो खुद ही कर लोगे ना आप।
बात समझ रहे हो? एक ब्रिज बनाने का काम है, बाकी तो आप पार तो खुद ही कर जाओगे, है ना। कोल्ड कॉलिंग करने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे पिंकी है, मैं मान लो मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे मैंने कॉल करी और ट्रू कॉलर पे मुझे पिंकी नाम दिख गया, मुझे ट्रू कॉलर पे पिंकी नाम दिख गया। अब मैं इनसे क्या करूँगा? सीधी सी बात है, ओ हेलो हाय पिंकी, हाउ आर यू, हेलो पिंकी हाउ आर यू। अब क्या जवाब आएगा इनका? अब बोलेंगे बढ़िया, आप कौन, है ना। मुझे नाम जान सकती क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। वहाँ समझो, हेलो पिंकी हाउ आर यू, वो बताएंगे कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप कौन? मैं अजय बात कर रहा हूँ, मैं अजय बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ना देखो मेरी बात ध्यान से सुना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे बोल सकते हो कि हेलो पिंकू, सॉरी पिंकी हाउ आर यू। ये बोले कि हाँ मैं बढ़िया, आप कौन? आप इनको सीधा बोलो कि मैं अजय बात कर रहा हूँ, मैं अजय बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरे पास अभी एक लिस्ट आई थी, है ना, मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों का नाम था, ठीक है। अब उनसे बोल सकते हो कि मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चों का नाम था जो पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड है, जो पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका लिस्ट आता है मेरे पास में। सो आप तो इसमें आपका भी नाम मेंशन था, बोल सकते हो इसमें आपका भी नाम मेंशन था, ठीक है। तो बोल सकते हो इसमें आपका भी नाम मेंशन था। तो पिंकी आर यू सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम वर्क। अब बोल सकते हो, नॉर्मली पूछ सकते हो। अगर वो हाँ बोलती है तो आगे बात कर लो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बस समझ गए, ओपनर मारना सीख जाओ बस। ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस ये आपको आनी चाहिए बस, ठीक है। जैसे किसी का नाम नहीं पता है, जैसे नाम नहीं पता तो उसको सीधा बोलो हेलो एक्चुअली मैं अजय बात कर रहा हूँ, हेलो एक्चुअली मैं अजय बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ना अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की लिस्ट मिली है जिसमें जो बच्चे पार्ट टाइम वर्क से इंटरेस्टेड होते हैं उनका नाम मेरे पास मेंशन हुआ है। तो इसमें आपका भी नंबर है बट आपका नाम नहीं दिख रहा इसमें। तो आप मुझे बताओगे आपका नाम क्या है और कहाँ से हो आप, बस। हेलो, हो गया ना काम, हो गया काम। सर अगर कोई एजेड हुआ तो अरे बोल दो ना भाई कि आप आपने कहीं जैसे देखो हमें उसके बात करने से ही पता चल जाता है जी। यार देखो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई, जब कोई सामने से लिस्ट देगा तो वो कॉलेज में होगा तभी तो देगा ना। जब अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट से ले रहे हो तो आपको पता होगा ना कि कॉलेज से ले रहे हो। अगर कोई जॉब पर्सन वाले से ले रहे हो लिस्ट तो आपको पता होगा ना कि वो जॉब पर्सन वाला तो वो जॉब का ही देगा ना। बात समझ रहे हो? जैसे देखो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे मैं अगर किसी 20 साल के बच्चे से अपना लिस्ट मांग रहा हूँ तो वो मुझे 20 साल का ही देगा ना, 22 साल 25 साल के बीच कर देगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी होंगे या उन्होंने पढ़ाई जस्ट छोड़ी होगी। और अगर मैं किसी से 25 साल 30 साल के बीच में लूँगा तो मुझे पता ना कि वो जॉब ग्रुप के होंगे, तो मुझे जॉब से रिलेटेड बात करनी है कि आपने कहीं पे मेंशन किया होगा, या फिर मैं HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। अगर हाउस वाइफ हो सिंपल सी बात है, कभी तो लड़की नहीं होगी ना। या बोल सकते हो कि एक्चुअली आप आपने कहीं पे इंक्वायरी करी थी क्या, सिंपल सी बात, नॉर्मल कोल्ड कॉलिंग कर रही है। जब दो आप करना शुरू करोगे ना धीरे धीरे आपको खुद आइडिया आना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। और बताओ इससे और एनी क्वेश्चंस आपको? जब आप करना शुरू करोगे 10 लोगों को 15 लोगों को, देखो ये चीज़ है ना, देखो मैंने आपको पहली बार बताया था स्टार्टिंग को, ये ट्रेनिंग स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये देखो आज के टाइम में आपको ना अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, जब अप्लाई करोगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ चीज़ें होंगी। अभी समझ लो कि ये मैंने स्विमिंग आपको सिखा दी है एज अ थ्योरिकल, अब आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, समझ गए ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको सर आप कौन हो, क्या करते हो, आपके पास लिस्ट कहाँ है? भाई मैंने इतना अच्छा जवाब दिया है, हेलो पिंकी हाउ आर यू, मैं अजय बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी ना अभी मैं मुझे मेरे पास में लिस्ट आई थी ये 4 डिपार्टमेंट से, अब बोल सकते हो 4 डिपार्टमेंट से मेरे पास में लिस्ट आई थी जिसमें कुछ कॉलेज और कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लोगों को लिस्ट आई है जिसमें जो लोग पार्ट टाइम के लिए इंटरेस्टेड होते उनका नाम आया मेरे पास में, तो आपका भी मेंशन था। तो आर यू सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, बस काम खत्म, सिंपल सी बात है, बात कर लो। ये ब्रिज बनाने देखो मैंने आपको आइडिया दे दिया जी, आप खुद ढूंढो आपको किस टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी जी, ठीक है।
और बताओ, और किसी को एनी क्वेश्चंस आपके? बताओ, है? हो जाएगा। देखो ये चीज़ें जब करोगे ना आपको खुद समझ आने लगेगा, ठीक है।